हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं बिहार स्पेशल पार्ट 1, जिसमें जो 108 प्रश्न है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। बिहार 7th फेज शिक्षक बहाली में जो पूछे जाने की संभावना, इसका प्रबल संभावना है। इनको आप अवश्य जो है देखिएगा पूरा। पहला प्रश्न है आपका, बिहार की प्रथम फिल्म कौन सी है। तो ये फिल्म है हे गंगा मैया तो हे पियरी चढ़ैबो। बिहार की जो प्रथम फिल्म है वो कौन है, हे गंगा मैया तो हे पियरी चढ़ेबो। यानी हम लोगों के यहाँ गंगा जो है पवित्र है, उनको जो है कुछ चढ़ाने की बात हो रही है, जैसे चुनरी होता है उसी तरह से पियरी चढ़ेबो। दूसरा प्रश्न लेते हैं दोस्तों, ये हो गया। दूसरा प्रश्न है कि बिहार की पहली फिल्म कब बनी थी। तो ये बनी थी दोस्तों 1931 में। यानी हमारा फिल्म हे गंगा मैया तो हे पियरी चढ़ेबो 1931 में रिलीज हुई। अब इस फिल्म को चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं कि बिहार की पहली फिल्म देख लिए, ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। बिहार की पहली फिल्म कौन है, हे गंगा मैया तो पियरी चढ़ेबो 1931 में रिलीज हुई। उसका निर्देशन करता जो है महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह है। बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, तो ये जो है श्रीमती राबड़ी देवी बनी थी। इनको देख लिए। उसके बाद जो है अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है 2011 की जनगणना के अनुसार जो है बिहार की जनसंख्या जो है कितना है, तो ये 8 करोड़ 28 लाख 98 हज़ार 509, या इसको कह सकते हैं 82 89 85 09, 82 89 85 09। इस तरह से भी याद रख सकते हैं मोबाइल नंबर के जैसे। अगला प्रश्न आपका है कि 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन के समय बिहार में कुल कितने ज़िले थे, तो ओनली 17 ज़िले थे। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि झारखंड बिहार से कब अलग हुआ, तो ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ। उसके बाद जब झारखंड अलग हुआ तो उसके साथ कितने ज़िले और कितने प्रखंड उनके साथ गए, तो 18 ज़िले गए और 4 प्रखंड, और 37 ज़िले और 9 प्रखंड जो है, 37 ज़िला और 9 प्रखंड जो है बिहार के साथ रहे। अगर उससे बात करें 2000 से पहले या 15 नवंबर 2000 पहले से बात करें तो बिहार में कुल 56 ज़िले थे। तो जब 15 नवंबर 2020 में अलग हुआ तो उस समय जो है 18 ज़िले और 4 प्रखंड उनके साथ गए, और क्या कहते हैं 37 ज़िले और 9 प्रखंड बिहार के साथ रहे। इसी तरह से अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो ये है दोस्तों शिवहर। यहाँ पर 1882 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं, निवास करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शिवहर याद रखिएगा। और सबसे जो है अगर जिला भी पूछे तो यही होगा छोटा। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है वो है कौन, तो आपका जो है ये हो जाएगा कौन सा जिला हो जाएगा, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपको कौन सा, शेखपुरा, जिसका जो है सॉरी शेखपुरा नहीं होगा, कैमूर होगा दोस्तों, माफ़ कीजिएगा। 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कौन सा है, कैमूर, याद रखिएगा कैमूर। ठीक है ना, कैमूर को ही क्या बोलते हैं, रोहतास, या ऐसे है कैमूर ही है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो ये है दोस्तों आपका 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितना है, तो ओनली 918 है दोस्तों, जो कि मतलब जो है इतना कम नहीं रहना चाहिए। तो ये जो है पुरुषों की तुलना में महिला की यहाँ पर संख्या कम है। और किन 3 व्यक्ति को भारत छोड़ो आंदोलन के समय बांकीपुर जेल में रखा गया था, ये प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर हम लोग देखेंगे कि क्या है। तो ये है, ये 3 व्यक्ति कौन कौन है कि ये 3 व्यक्ति जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय बांकीपुर जेल में रखा गया था वो थे श्री योगेंद्र प्रसाद, श्री राजेंद्र प्रसाद और योगेंद्र शुक्ला और जगत नारायण लाल। श्री राजेंद्र प्रसाद, श्री योगेंद्र शुक्ला, जगत नारायण लाल। ठीक है। यही राजेंद्र प्रसाद, वही राजेंद्र प्रसाद है जो भारत के राष्ट्रपति भी बने, प्रथम राष्ट्रपति। और इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, आज़ाद दास्ता का गठन किसने किया था, तो ये किए थे दोस्तों जयप्रकाश नारायण। कौन किए थे, जयप्रकाश नारायण। इसी तरह से आप अगला प्रश्न देखिए। आपका अगला प्रश्न है कि गोरिल्ला युद्ध प्रशिक्षित करने के लिए आज़ाद दास्ता का गठन कहाँ किया गया था, तो ये नेपाल में। और किनके द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ठीक है। गोरिल्ला युद्ध प्रशिक्षित करने के लिए आज़ाद दास्ता का गठन कहाँ किया गया था, नेपाल में। और इनके द्वारा इन लोगों का मानना था कि अंग्रेज़ों पर हत्या वार जितना भी हो सके इस तरह से करेंगे तभी ये अंग्रेज़ लोग यहाँ भारत को छोड़ करके जाएंगे। इस तरह से अगला प्रश्न को भी हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है,
भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार में कौन कौन सा गांव सक्रिय था? तो ये यानी कौन कौन सा दल सक्रिय था? यहाँ पे माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ गलत है, यहाँ पर जो है दल होगा। ठीक है, परशुराम दल, महेंद्र दल और सियाराम दल। ठीक है, परशुराम दल, महेंद्र दल और सियाराम दल, ये जो है सक्रिय थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सब जान रहे होंगे। तो इस तरह से अगला प्रश्न लेते हैं। समा चकेवा बिहार के किस क्षेत्र में मनाया जाता है? मिथिलांचल में। कहाँ पे? तो मिथिलांचल में मनाया जाता है। जानते हैं मिथिलांचल दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी और उसके बाद जो है इनके आसपास के क्षेत्र जो है मिथिलांचल में आते हैं। तो यहाँ पर जो है समा चकेवा मनाया जाता है। मधेपुरा, सहरसा, सुपौल भी इसी पर इस पर्व को मनाते हैं और भी मनाते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो ये उत्तर है आपका बांकीपुर जेल में। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ला को कहाँ लाए गए थे? तो इनको लाए गए थे पटना। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, राजेंद्र प्रसाद की बहन कौन थी? तो ये थे भगवती देवी। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद की बहन कौन थी? तो भगवती देवी। तो इस तरह से अगला प्रश्न आपका है, आपका अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से। और किस आंदोलन से था? तो ये संपूर्ण क्रांति से भी था। और संपूर्ण क्रांति में कौन छात्र का नेतृत्व कर रहा था? मैथिली कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये आप जानते होंगे, विद्यापति, बहुत बड़े जो है मैथिली के जो है कलाकार थे। ये गाने में, कविता बहुत सारे ये लिखे हैं। तो अगला प्रश्न आप लोग देखिए, आपका अगला प्रश्न है कि बिहार में किस सरकार ने सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षा अनिवार्यता को खत्म कर दिया था? तो ये कौन किया था? तो महामाया सरकार। ठीक है ना, ये महामाया सरकार जो है पहली बार पूरे बिहार में जो है स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षा अनिवार्यता को ख़त्म कर दिया। यानी उसमें पास होना फेल होना कोई मतलब नहीं था। इस तरह से लगभग अभी भी जो है ये नियम का पालन किया जा रहा है। अभी भी जो बिहार बोर्ड में जो है इस तरह से अंग्रेजी का वैल्यू कम है। हालांकि 12th में जो है इनका वैल्यू होता है। इस समय शिक्षा मंत्री कौन था जब ये नियम जो है मतलब अंग्रेजी शिक्षा को ख़त्म किया? तो उस समय थे कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आपका अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न है क्या कि भीम बांध किस जिले में है? तो मुंगेर में है। ठीक है, भीम बांध कहाँ पे है? मुंगेर में। कुशेश्वर स्थान पक्षी विहार कहाँ पर है? दरभंगा में। आपका अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न है दोस्तों कि विश्व प्रसिद्ध कीर्ति विदेशिया के रचनाकार कौन है? तो भिखारी ठाकुर। सॉरी दोस्तों, एक तो छूट गया क्वेश्चन। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये भागलपुर में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी है, उनके नाम से ट्रेन भी चलता है विक्रमशिला एक्सप्रेस। तो याद रखिएगा, ये भागलपुर में है। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध कीर्ति विदेशिया की रचना कौन है? तो भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर को जो है भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, विष्णुपद मंदिर कहाँ है दोस्तों? तो गया में है। और किस देश के सहयोग से राजगीर में रोपवे का निर्माण हुआ है? तो जापान के सहयोग से। वहाँ पर किस लिए, यानी गया के जो है पहाड़ी पर जो है एक मंदिर है, उन पर जो है रोपवे लगाया गया। नहीं, रोपवे का मतलब पहाड़ी पर चढ़ने की व्यवस्था। उसके बाद जो है आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता किस सूफी संप्रदाय को मिला? तो वो है आपका किस सूफी संप्रदाय को? फिरदौसी को। ठीक है, उसके बाद जो है संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी किस संप्रदाय से संबंधित है? तो फिरदौसी से और इनकी मृत्यु बिहार शरीफ में हुई। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न लेते हैं, आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पटना में। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह को जानते हैं कि ये जो है कितने नंबर के जो है थे? तो 10वें गुरु थे। ठीक है, तो और ये कहाँ पर? तो गुरु गोविंद सिंह जो है अमृतसर में जो है ये रहते थे। वो मतलब सिख धर्म का 10वां गुरु था। ठीक है, जो अमृतसर जलियांवाला बाग से भी संबंधित है, उनको आप लोग जानते होंगे। 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई थी। अगला प्रश्न देखिएगा कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो देखिए दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह थे। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह के माता का क्या नाम था? तो गुजरी देवी। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम गुजरी देवी। प्रथम आर्य समाज मंदिर कहाँ स्थापित किया गया? ये किया गया था दानापुर में। ठीक है, प्रथम आर्य समाज मंदिर कहाँ स्थापित किया गया था? दानापुर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राजा राम मोहन राय ने फारसी शिक्षा ग्रहण की थी कहाँ से? पटना में। ठीक है, राजा राम मोहन राय फारसी शिक्षा कहाँ से ग्रहण किए थे? पटना से। ठीक है, बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार कौन था? द बिहार हेराल्ड। ठीक है, उसके बाद आपका जो अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम उर्दू अखबार था। प्रथम उर्दू अखबार कौन था? तो नूरुल अनवर। ठीक है, पटना टाइम्स का प्रकाशन आरंभ किया था 1924 में कौन? मोहम्मद यूनुस ने।
ठीक है, ये बीपीएससी में भी एक बार प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, इनको याद रखिएगा। 1924 में मोहम्मद यूनुस के द्वारा पटना टाइम्स का प्रकाशन किया गया था। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों कि दरभंगा के महाराजा या महाराज कामेश्वर सिंह ने 1931 में किस अंग्रेजी समाचार पत्र की शुरुआत की थी? तो ये किए थे द इंडिया नेशन। ठीक है दोस्तों, किसका किए थे? द इंडिया नेशन। ठीक है, दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने 1931 में किस अंग्रेजी समाचार पत्र की शुरुआत की थी? द इंडिया नेशन। अगला प्रश्न है मैथिली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था 2003 में। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, कोई कोजागरा व्रत कहाँ मनाया जाता है? तो ये मिथिलांचल में जो है मनाया जाने वाला एक पर्व है दोस्तों। उसके बाद जो है पटना कलम शैली से संबंधित है हुलास लाल, जयराम दास, शिवदयाल, ईश्वरी प्रसाद, ये सब जो है पटना कलम शैली से संबंधित है। फिर से देख लीजिए दोस्तों, हुलास लाल, जयराम दास, शिवदयाल, ईश्वरी प्रसाद, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए हम इनको शामिल किए हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा लिखने में कहीं कहीं अशुद्धि भी हो सकती है, इनके लिए माफ़ कीजिएगा, लेकिन हम हद तक प्रयास करते हैं कि आपको जो है एकदम एक्यूरेट दें। हो सकता है एक आध प्रश्न जो है कहीं आकर्षी का या कुछ लिखने में मिस्टेक हो सकता है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं, मधुबनी कला से संबंधित कथन है। देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बीपीएससी का जो है रिपीट क्वेश्चन है। यह लोक कला है, सही बात है। महिलाओं की ही फुल भूमिका रहती है, सही बात है। हालांकि पुरुष भी इसमें शामिल होते हैं दोस्तों, अगर पुरुष भी रहेगा तो चलेगा। चित्र दो प्रकार के होते हैं, तो भित्ति चित्र और अरिपन चित्र। याद रखिएगा, ये बहुत भी प्रश्न है कि ये दो प्रकार के होते हैं, यानी भित्ति चित्र और अरिपन चित्र। ठीक है दोस्तों, इनको याद रखिए। उसके बाद जो है अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, मधुश्रावणी पर्व होना चाहिए, विशेष रूप में मनाया जाता है मिथिलांचल में। देखिए, मधुश्रावणी पर्व होगा, विशेष रूप से मनाया जाता है मिथिलांचल में। ठीक है, स्वराज सभा मेला कहाँ मनाया जाता है? तो मिथिलांचल में शादी विवाह से संबंधित है, आषाढ़ माह में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, हरिहर क्षेत्र का मेला या सोनपुर का मेला कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों गंगा गंडक के संगम पर, सारण जिले के सोनपुर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। जहाँ पर जो है पशुओं का भी मेला लगता है, जानते हैं पशु का मेला, वहाँ पर बहुत विश्व स्तरीय मेला होता है। अब है, गया शहर में पर्यटकों को देखने लायक क्या सब है? तो अक्षय वट वृक्ष, ब्रह्मयोनी पहाड़ी, सूर्य मंदिर, मंदार हिल, ये सभी जो है गया शहर में अगर कोई पर्यटक जाता है तो उनको देखने लायक है। हो सकता है आप लोग भी जो है टीचर बन के जरूर जाइएगा घूमने। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजगीर में पर्यटकों के लिए दर्शनीय क्या है? तो राजगीर के लिए जो है दर्शनीय दोस्तों क्या है? तो देखिए, जरासंध का अखाड़ा, त्रिकुट पर्वत, मखदूम साहब का हुजरा। तो ये जरासंध जानते हैं, जिस जरासंध वृद्धरथ वंश का था, वृद्धरथ का पुत्र था ये जरासंध, जिनका वर्णन जो है महाभारत में भी मिलता है। और ये भीम के द्वारा जो है इनको जो है सॉरी अर्जुन के द्वारा इनको फाड़ करके फेंका जाता, फिर भी यह जो है वहाँ मतलब फिर से चिपक जाता था दोबारा। तो कृष्ण ने इनको इशारा दिया कि विपरीत डायरेक्शन में फेंकने के लिए, फिर इनका जो है मृत्यु हो गया जरासंध का। तो इनका अखाड़ा जो है बहुत बड़ा योद्धा था ये, और ये वहाँ पर त्रिकुट पर्वत भी है और मखदूम साहब का हुजरा भी है। तो ये अगर राजगीर जाइएगा तो इतना चीज़ आप देख सकते हैं। विश्व शांति स्तूप मनिया रेणु कहाँ है? तो ये राजगीर में है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। अगर इस पूरा वीडियो को अगर बढ़िया से अगर आप समझ जाइएगा, देख लीजिएगा, तो आपका प्रश्न मैक्सिमम प्रश्न जो है इसमें इस सेट से रह सकता है, क्योंकि ये जो है हम बहुत सोच समझ करके सिलेक्टेड प्रश्न जो है, हम भी बीपीएससी का बहुत दिन से तैयारी करते हैं, तो हमको भी कुछ आइडिया है, उस आइडिया के हिसाब से हमने इस प्रश्न को लिए हैं। तो आप ज़रूर इनको पूरा देखिएगा। तो देखिए अगला प्रश्न जो है, प्रसिद्ध देवीनाथ का मंदिर अवस्थित है कहाँ पर? भागलपुर में। देखिए दोस्तों, प्रसिद्ध देवीनाथ का मंदिर जो है कहाँ पे अवस्थित है? भागलपुर में। अलेक्जेंडर कनिंघम ने सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की पहचान की थी? तो नालंदा। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम ने किस विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम पहचान की थी? नालंदा। मोइनुल हक स्टेडियम कहाँ है? तो ये है आपको पटना में। ठीक है ना, फिर से देख लीजिएगा दोस्तों कि मोइनुल हक स्टेडियम जो है दोस्तों, ये है आपका पटना में। ठीक है दोस्तों, अब है अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? पटना में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये है समस्तीपुर पूसा। ठीक है, पूसा समस्तीपुर। सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? पूसा समस्तीपुर।
2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता में 2001 की जनगणना से 2011 तक की जनगणना के बीच जो है लिंगानुपात में क्या अंतराल रहा। यहाँ पर 2011 होना चाहिए, 2001 से 2011, ठीक है दोस्तों, 2011 के बीच। तो ये जो है 19.7% वृद्धि हुई है, किसमें, यानी बिहार में साक्षरता में लैंगिक अंतराल है, ठीक है ना। तो इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, आपका अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का कौन सा जिला का साक्षरता दर राष्ट्रीय स्तर से ज़्यादा है। तो ये रोहतास होंगे, तो आप रोहतास मारिएगा, यहाँ पर रोहतास होगा। और ये 2011 होगा दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, 2011 होना चाहिए, ये टाइपिंग मिस्टेक है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, शहीद स्मारक का अनावरण कब हुआ। तो ये पटना में हुआ 1956 में, ठीक है दोस्तों, 1956। अगला प्रश्न है कि बिहार के पहली बार गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे। तो ये कौन थे, तो महामाया प्रसाद, ये गैर कांग्रेसी थे, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, बिहार में संपूर्ण क्रांति का शुरुआत की थी। तो छात्रों ने 5 जून 1974 को, ठीक है। तो ये है, छात्रों ने किया था 5 जून 1974 को संपूर्ण क्रांति, और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न लेते हैं, आपका अगला प्रश्न है दोस्तों कि बिहार में सन 1974 में किस कमीशन के आधार पर पिछड़ों का आरक्षण का आंदोलन शुरू हुआ। तो मुंगेरी लाल कमीशन, कौन सा था, मुंगेरी लाल कमीशन। उर्दू को दूसरा राजभाषा का दर्जा देने वाला भारत का कौन सा राज्य पहला राज्य बना। तो वो है बिहार, कब, 1980 में, ठीक है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चर्चित गंगा जल की घटना बिहार के किस जिले में घटी। तो ये भागलपुर में, कब, 1980 में। गांधी सेतु पुल का उद्घाटन कब हुआ। तो 1982 इंदिरा गांधी के द्वारा, ठीक है दोस्तों। गांधी सेतु याद रखिएगा, गांधी सेतु बहुत बड़ा पुल है, और ये पटना से किसको क्या कहते हैं, ये हाजीपुर को जोड़ते हैं ये पुल। और ये बना था कब, 1982 में। और इसका उद्घाटन जो की थी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, अक्टूबर 1989 में सांप्रदायिक दंगा कहाँ हुआ था, बिहार के किस जिला में। तो ये हुआ था दोस्तों, कहाँ पर, भागलपुर में, ठीक है दोस्तों, भागलपुर। महाबोधि मंदिर कब विश्व विरासत घोषित किया गया। तो 2002 में। महाबोधि मंदिर कब विश्व विरासत समझ रहे हैं, विश्व विरासत जो है बहुत बड़ी चीज़ होती है, सभी को नहीं मिलता है। तो इनको घोषित किया गया 2002 में, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न लेते हैं, अगला प्रश्न है आपका कि जहानाबाद में जेल लूट की घटना कब घटी थी। तो 13 नवंबर 2005 को, 13 नवंबर 2005 जेल को लूट लिया गया था, 13 नवंबर 2005 को, कहाँ पे, जहानाबाद में, ठीक है। वह प्रथम भारतीय है जिसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स और प्रिवी काउंसिल हेतु सदस्यता किसे प्रदान की गई थी। तो ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो ये जो है प्रारूप समिति के अस्थायी अध्यक्ष भी बने थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष, जब संविधान निर्माण हो रहा था, यानी 1946 में, याद है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, आपका अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रथम कांग्रेसी राज मंत्रिमंडल 1937 से 1939 के वित्त मंत्री कौन थे। तो ये थे कौन दोस्तों, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, ये क्या थे, वित्त मंत्री, प्रथम कांग्रेसी राज वित्त यानी मंत्रिमंडल के वित्त मंत्री थे डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। देश के प्रधानमंत्री बनने वाले, उप प्रधानमंत्री बनने वाले पहले बिहारी कौन था। तो बाबू जगजीवन राम, ठीक है दोस्तों, इनको याद रखिएगा, यहाँ उप प्रधानमंत्री होगा, सुधार कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, आपका अगला प्रश्न है दोस्तों कि बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है श्री कृष्ण सिंह को, बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है श्री कृष्ण सिंह को। क्रांतिकारी खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर बम कांड में गिरफ्तार कहाँ पर किया था। तो पूसा रोड समस्तीपुर स्टेशन के पास से किया था, ठीक है दोस्तों। आप लोग जानते होंगे, ये जो है किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने का प्रयास किया था। हालांकि किंग्सफोर्ड तो मरा नहीं, लेकिन एक कनेडी महिला मर गई थी, और उसी में जो है इसमें 2 दोस्त थे, जो प्रफुल्ल चाकिर और खुदीराम बोस, जिसमें जो है प्रफुल्ल चाकिर जो है भाग गए, लेकिन वो भी धरा गए थे, फिर लेकिन ये जो है पकड़ा गए थे, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस क्रांतिकारी ने से मिलने भगत सिंह बिहार कई बार हाजीपुर आए थे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये योगेंद्र शुक्ल से मिलने के लिए भगत सिंह जो है हाजीपुर जो है कई बार आए थे, इनसे मिलने, योगेंद्र शुक्ल से,
तो इसलिए ये बिहार से रिलेटेड है, बिहार स्पेशल में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1929 में दिल्ली सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भगत सिंह के साथ बम फेंकने वाले बटुकेश्वर दत्त कहाँ के निवासी थे? तो ये पटना के थे। अब देखिए दोस्तों, बिहार से जुड़ा हुआ, इसलिए जो है इनको याद रखिएगा, बटुकेश्वर दत्त को, ठीक है ना। भगत सिंह के साथ जो है ये भी दिल्ली सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम फेंकने में ये भी थे, इसलिए इनको भी बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह, राजगुरु, इन सभी को एक साथ फांसी भी दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग बिना देर किए। विश्व के प्रथम खगोल शास्त्री, महान गणितज्ञ, ज्योतिष के प्रकांड विद्वान आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये देखिए दोस्तों, आर्यभट्ट का जन्म जो है कुसुमपुर पटना में हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिए ऋषि कनाद, न्यम ऋषि, उसके बाद ऋषि गौतम, आर्यभट्ट संबंधित है कहाँ से? बिहार से। ऋषि कनाद, नम ऋषि, ऋषि गौतम, आर्यभट्ट, ये सब संबंधित है बिहार से। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। दार्शनिक तथा अध्ययन अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक वाचस्पति मिश्र कहाँ के थे? तो ये दरभंगा के थे। वाचस्पति मिश्र कहाँ के थे? दरभंगा के। हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म किस गांव में हुआ था? औराही हिंगना गांव में। औराही हिंगना गांव कहाँ पे है, किस जिला में? तो ये पूर्णिया जिला में है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आपका जो है राष्ट्र कवि के नाम से विख्यात कौन है? तो यह है रामधारी सिंह दिनकर, जो सिमरिया ग्राम, ठीक है दोस्तों। अगर आप जाते हैं पटना तो रास्ते में जो है रामधारी सिंह दिनकर नाम से सिमरिया स्टेशन भी है। और है अगला प्रश्न देखिए, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो हमने पहले भी बताया था, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भिखारी ठाकुर को, ठीक है। विदेशिया यही लिखे हैं, भिखारी ठाकुर। अगला प्रश्न को हम लोग बिना देर किए देखते हैं। भगत सिंह के समाधि के बगल में किस क्रांतिकारी का समाधि है? तो यह है बटुकेश्वर दत्त का, चूँकि दोनों जो है साथ ही मरे थे, चूँकि दोनों को फांसी दिया गया था, बटुकेश्वर दत्त राजगुरु भगत सिंह को। और ये बटुकेश्वर दत्त कहाँ के थे? हाजीपुर के। इन्हीं से तो मिलने के लिए जो है कई बार जो है, सॉरी इनसे नहीं, ये जो है पटना के थे। और कौन थे हाजीपुर के? तो वो थे योगेंद्र शुक्ल, ठीक है, उनसे जो है मिलने आते थे। और बटुकेश्वर दत्त कहाँ के थे? पटना के, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ नष्ट हुआ था किसके द्वारा? तो बख्तियार खिलजी के द्वारा। किनके द्वारा? बख्तियार खिलजी, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, राजगीर पहाड़ी के दर्शन करते समय कौन विदेशी यात्री भावुक होकर रो पड़ा था? तो ये थे फाहियान। कौन थे? फाहियान। फाहियान सब के बारे में नाम सुने हैं, फाहियान, हेमसांग, इतिसांग, ये सब विदेशी यात्री थे। ये क्या किए? राजगीर के पहाड़ी के दर्शन करते समय रो पड़ा था, भावुक हो गया था, ठीक है। बिहार का यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? रोडोल्फ फिच। कौन था? रोडोल्फ फिच। अगला प्रश्न देखिए, आपका अगला प्रश्न है, विदेशी यात्री जो वर्णन करता है कि पटना का लोग जमीन खोदकर सोने की खोज करते थे, किसने कहा था? तो ये वर्णन करते हैं रॉल्फ फिच, रॉल्फ फिच, ठीक है। अगला प्रश्न जो है देखिए, वज्रासन बोधगया का पुराना नाम है, ठीक है। वज्रासन बोधगया का पुराना नाम है। उदंतपुरी बिहार शरीफ का पुराना नाम है। पाटलिपुत्रा पटना का पुराना नाम है। तो इनको भी आप याद रखिएगा, कभी पूछ सकता है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों कि आपका अगला प्रश्न, प्रसिद्ध विद्वान जिसने मीमांसा एवं वेदांत दर्शन के प्रति उल्लेखनीय योगदान दिया वह कौन थे? मंडन मिश्र। मंडन मिश्र यानी प्रसिद्ध विद्वान जिसने मीमांसा एवं वेदांत दर्शन के प्रति उल्लेखनीय योगदान दिया था वो थे मंडन मिश्र। मंडन मिश्र को जो है शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच जो है इन पर बहुत सारा जो है मीमांसा एवं वेदांत दर्शन पर जो है बहस हुआ, जिसमें शंकराचार्य जो है जीत गए थे, लेकिन उनकी पत्नी मंडन मिश्र की पत्नी जो है इनको फिर से इन पर जो है बोले कि नहीं, ये नहीं हारे हैं। अर्धांगिनी का मतलब होता है कि आधा अंक का मालिक पत्नी, तो हमको अगर हरा दीजिएगा तब हम समझेंगे कि हार गए। तो इस तरह से बाद में जो है शंकराचार्य जो अपने को हार महसूस किए, फिर दोबारा जो है शंकराचार्य उनसे प्रश्न किए, सॉरी वो उनकी पत्नी जो है शंकराचार्य से प्रश्न किए, जिसका शंकराचार्य ने उत्तर नहीं दे सके, जिस वजह से वह हार गए और वो चले गए। तो मंडन मिश्र जो है वो मतलब एक तरह से सोचिए कि स्वतंत्र हो गए, यानी उनकी पत्नी बचा ली। तो पटना संग्रहालय की स्थापना हुई थी कब? 1917 में, ठीक है, बिहार में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि कहाँ पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई है? तो नालंदा में, वैशाली में, बोधगया में पुरातात्विक संग्रहालय
यहाँ इन तीनों जगह पे की गई है। तो कभी कभी प्रश्न जो है ऐसे भी पूछ सकता है कि नालंदा, वैशाली, बोधगया, 3 को ऑप्शन दे देगा, इनमें से सभी दे देगा। तो आप तीनों को देख लीजिए कि नालंदा में भी है पुरातात्विक संग्रहालय, वैशाली में भी, बोधगया में भी है। ठीक है। तो बिहार की वर्तमान सीमा क्षेत्र बिहार को कब प्राप्त हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, जब झारखंड अलग हुआ। उसके बाद जो है आप अगला प्रश्न देखिए। आपका अगला प्रश्न है कि वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन के समय बिहार के क्षेत्र पश्चिम बंगाल में कुछ कट गए, यानी किए गए, उनमें कौन कौन जिला का कुछ भाग कट गया? तो वो पूर्णिया का कुछ भाग कट गया और पुरुलिया का। ठीक है दोस्तों, इनको याद रखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न लग रहा है। तो इसी तरह से आप जो है बिहार की प्रथम फिल्म पुनर्मिलन का निर्माण किसने किया था? तो भूपेंद्र नारायण सिंह। आप जानते हैं कि ये जो है उनका निर्देशन भी किया था महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह। किस फिल्म का? तो हे गंगा मैया तो हे पियरी चढ़े वो, तो ये 1931 में रिलीज हुआ था। भूपेंद्र नारायण सिंह इनका निर्देशन किया था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप याद रखिएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है किस बॉलीवुड फिल्म को भोजपुरी भाषा में डब या रिलीज किया गया, डब कर रिलीज किया गया है? तो स्पाइडरमैन 3 को। ठीक है, ये हॉलीवुड फिल्म है और उसको जो है भोजपुरी भाषा में डब किया गया। किसको? स्पाइडरमैन 3 को। ठीक है। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन था? तो अब्दुल गफूर। ठीक है, ये प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री था। इसके बाद जो है आपका अगला प्रश्न देखिए, बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन था? तो ये भोला पासवान शास्त्री था। ये प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। इसके बाद भी हरिजन मुख्यमंत्री बने, जैसे जीतन राम मांझी भी हरिजन थे, वो भी मुख्यमंत्री बने, लेकिन प्रथम जो है भोला पासवान शास्त्री। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। बेरिया नामक जनजाति बिहार में कहाँ पर पाए जाते हैं? मुंगेर में। बेरिया नामक जनजाति बिहार में कहाँ पाए जाते हैं? मुंगेर में। बेरिया जनजाति कहाँ पाए जाते हैं बिहार में? मुंगेर में। ऑपरेशन टोडरमल संबंधित है भूमि सुधार से। याद रखिएगा दोस्तों, ऑपरेशन टोडरमल जो है यह भूमि सुधार से संबंधित है। किससे? भूमि सुधार से। और है ऑपरेशन धन्वंतरी संबंधित है किससे? अवैध एवं नकली दवाइयों की समाप्ति से संबंधित है। ऑपरेशन धन्वंतरी किससे है? अवैध और नकली दवाई जो है कुछ बेचने वाले लोग होते हैं, उनको समाप्त करने के लिए ऑपरेशन धन्वंतरी चलाया गया था। और उसके बाद है ऑपरेशन कोबरा जो है किससे संबंधित है? तो इनको भी हम लोग देखते हैं कि ऑपरेशन कोबरा किससे संबंधित। ऑपरेशन कोबरा जो है संबंधित है दोस्तों किससे? माफिया गिरोह की समाप्ति हेतु। अब समझते हैं ना माफिया क्या होता है? भूमि माफिया होता है, तो क्या कहते हैं, ये दारू माफिया होता है, कई टाइप का शराब माफिया, या इस तरह से नशा का भी कुछ माफिया होता है, या लोगों को जो है मतलब बेचने वाले भी, उनको भी माफिया कहते हैं, या कुछ महिला लोगों को जो है सप्लाई करने वाले होते हैं, उनको भी माफिया बोलते हैं। इस तरह के लोगों को ऑपरेशन कोबरा, यानी कोबरा समझ रहे हैं कितना खतरनाक होता है। तो उसी तरह से माफिया को समाप्त करने के लिए कोबरा यानी ऑपरेशन कोबरा संबंधित है। तो इस तरह से अगला प्रश्न देखिए, प्रथम भोजपुरी फिल्म अवार्ड समारोह का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था मुंबई में 30 जनवरी 2006 को। ठीक है, 30 जनवरी 2006 को भोजपुरी फिल्म अवार्ड समारोह का आयोजन हुआ प्रथम बार। इसलिए प्रथम है, इसलिए याद रखना जरूरी है। अगला प्रश्न है प्रथम बिहार ग्लोबल मीट सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ दोस्तों पटना में। ठीक है, फिर देख लीजिए, प्रथम बिहार ग्लोबल मीट सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो पटना में। मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार किस देश की यात्रा की थी सबसे पहली बार? तो ये मॉरिशस का। कहाँ का? मॉरिशस का। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है बहुत सारे भारतीय लोग जो है मॉरिशस में रहते हैं, इसलिए जो है पहली बार जो है उन्होंने मॉरिशस की यात्रा की है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, जो काफ़ी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिहार राज्य की राजकीय मछली घोषित किया गया है, कौन सा? तो देसी मांगुर को, 10 जुलाई 2015 को। ठीक है। बिहार देश का प्रथम राज्य है जिनकी मंत्रिपरिषद की बैठक किसी गांव में हुई। किस गांव में हुई? तो बरबीघा, बेगूसराय। कब हुआ? तो 10 फरवरी 2009 को। अगला प्रश्न है 107, बिहार का राजकीय पक्षी को वृक्ष को घोषित किया गया, यानी किस वृक्ष को जो है राजकीय वृक्ष घोषित किया गया है? तो यह है पीपल। कौन सा है? पीपल। ठीक है, कब? 2013 में। उसके बाद अगला प्रश्न है बिहार यानी बाल विवाह एवं दहेज बंदी के पक्ष में मानव श्रृंखला का आयोजन कब किया गया? तो 2018 को। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग जो है 108 प्रश्नों को पूरे एक तरफ से बढ़िया से देखे हैं। तो आप आशा करता हूं कि आप लोग जो है इनको बेहतर समझे होंगे। और इस तरह से अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ ही आज का सेशन ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।